एक समय ऐसा होता है कि छोटे बच्चे हैं तो माता पिता का कर्तव्य रहता है उन बच्चों के प्रति सब कुछ करना। जब बालक बड़े हो जाएं, सामर्थ्यवान हो जाएं, तो बड़ों का भी ये दायित्व है कि बहुत ज़्यादा उनके जीवन में रुचि न लें, बहुत ज़्यादा अपने अनुसार उन्हें चलाने का प्रयास ना करें। स्वयं के लिए थोड़ा एकांत ढूंढना आवश्यक है। इसीलिए कहते थे ना कि वृद्धावस्था में लोग जंगल चले जाते थे, वन में चले जाते थे। वो क्यों जाते थे? क्योंकि भैया कुछ हमारे बड़े लोग ऐसे होते हैं जो बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और ऐसा चाहते हैं कि हमारी संतान बिल्कुल ऐसे चले जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, और अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। पर समय अंतराल के अनुसार यदि बच्चे सामर्थ्यवान हो चुके हैं, अपनी गृहस्थी संभालने लायक हैं, तो माता पिता का कर्तव्य फिर संतान के लिए नहीं है, फिर उनका कर्तव्य अपने स्वयं के लिए कि भगवान का भजन करें। बच्चों में से माया में से मन हटा करके मायापति में मन लगा लें। ये हमारे बड़े लोगों का भी कर्तव्य रहता है। बार बार किसी के जीवन में ज्यादा दखल देने से स्वयं भी अपमानित होना पड़ता है और बच्चों के जीवन में भी समस्या आती है। इसलिए आत्मदेव तो छोड़ करके चल दिए। धुंधकारी जैसा करे करे उसके अपने कर्म भाग्य। आत्मदेव जी सब त्याग करके वन में चले गए और भगवत प्राप्ति करी। अब पिताजी चले गए तो धुंधकारी तो और महाराज फ्री हो गया। बोले अब तो कोई डांटने वाला है ही नहीं। चोरी चकारी करने लगा, डकैती करने लगा। जितने भी पाप कर्म हो सकते हैं सब तरह के पाप कर्म धुंधकारी ने प्रारंभ कर दिए। अब माँ भी पीड़ित हो गई। एक दिन माँ को भी इतना अपमानित कर दिया कि माँ ने भी सोचा कि मैंने अपने इस पुत्र के प्रति जितना भी लाड़ किया, जो प्रेम किया, वो सब व्यर्थ है। धुंधकारी की माँ धुंधली बाई का भी मन इतना दुखी हुआ कि एक दिन परेशान होकर के धुंधली ने भी घर के आगे के कुएं में कूद करके महाराज अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो जो लाड़ प्यार में आकर के बच्चों का जीवन यदि खराब करें तो अंत में अपना भी खराब होता ही है।